Hello बच्चों, let's see this question. A triangular wire frame, each side 2 meter, is placed in a region of time variant magnetic field having dB upon dt equal to root 3 Tesla per second. The magnetic field is perpendicular to the plane of the triangle. The base of the triangle AB has a resistance 1 ohm while the other two sides have resistance 2 ohm each. The magnitude of potential difference between the points A and B will be. तो एक ट्राइंगुलर वायर फ्रेम हमें गिवन है और हर एक साइड 2 मीटर है, यानी कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। एक टाइम वेरिएंट मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया और वो मैग्नेटिक फील्ड इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, dB अपॉन dt इक्वल टू रूट 3 टेस्ला पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड जो परपेंडिकुलर है, यानी कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड गिवन है एज यू कैन सी इन द फिगर। ट्राइंगल का जो बेस है ए बी, उसका रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम है और अदर जो टू साइड्स है ए सी एंड बी सी, दोनों का ही रेजिस्टेंस है 2 ओम ईच। हमें फाइंड आउट करना है पॉइंट ए एंड बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वी ए माइनस वी बी हमें फाइंड आउट करना है। वी ए बी फाइंड हमें करना है कि कितना होगा। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं इसमें, ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना होगा एज पर फैराडेज लॉ। ईएमएफ इंड्यूस्ड हमारा होगा डी फाई अपॉन डी टी। फाई हमारा कितना होता है बी डॉट एस, बी डॉट एस हमारा फाई होता है। आप यहाँ पे देखो कि मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, इसलिए डी बी अपॉन डी टी आपको गिवन है और एरिया हमारा इस ट्राइंगल का कांस्टेंट है। तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, देन व्हाट यू विल गेट एस इंटू डी बी अपॉन डी टी। कॉन्स्टेंट वाला टर्म बाहर आ जाएगा और जो वेरी कर रहा है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड डी बी अपॉन डी टी हो जाएगा। एरिया हमारा क्या होगा इसका, एस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस हमारा क्या है ए बी, और ए बी कितना गिवन है हमारा, ए बी आपको गिवन है हर एक 2 मीटर है दिया हुआ, हर एक साइड 2 मीटर। बेस इंटू हाइट, हाइट हमारा क्या होगा, ये हमारा हाइट होगा। इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये 60 डिग्री होगा, हर एक साइड 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इट विल बी इक्वल टू 2 साइन 60 डिग्री। हाइट हमारा हो जाएगा 2 साइन 60 डिग्री। तो 2 से 2 कैंसिल, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2। तो आप क्या रखोगे √3/2, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि √3 हमारा एरिया हो जाएगा एस। और डी बी अपॉन डी टी अपना कितना गिवन है, dB अपॉन dt गिवन है पहले से ही √3 टेस्ला पर सेकेंड। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हमारा कितना आ गया निकल के डी फाई बाई डी टी, यानी कि एस इंटू डी बी अपॉन डी टी। एस हमारा आया √3 और डी बी बाई डी टी √3 गिवन है, यानी कि 3 वोल्ट। ईएमएफ इंड्यूस्ड आ गया 3 वोल्ट अक्रॉस दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के अक्रॉस हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड 3 वोल्ट आ गया, यानी कि हर एक साइड के अक्रॉस 1 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ होगा। हर एक साइड के अक्रॉस 1 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ होगा, यानी इस साइड के अक्रॉस भी 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ होगा, इस साइड के अक्रॉस भी 1 वोल्ट और इस साइड के अक्रॉस भी 1 वोल्ट हुआ होगा। ठीक है, हर एक साइड के अक्रॉस 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ होगा। करंट इंड्यूस कितना हुआ होगा, करंट का फॉर्मूला क्या होता है ई अपॉन आर। ई हमारा कितना गिवन है 3 वोल्ट और रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना होगा। रेजिस्टेंस का क्या है कि जो बेस है ए बी, इसका रेजिस्टेंस 1 है और बाकी दोनों साइड का रेजिस्टेंस 2 है, 2 + 2। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस हमारा कितना हो गया 5। तो 3/5 कितना आ जाएगा 0.6 एम्पियर, यानी कि करंट कितना फ्लो हो रहा होगा इस ट्राइंगुलर फ्रेम में, ट्राइंगुलर लूप में 0.6 एम्पियर। तो चलिए इसको हम लोग सर्किट को आप विद ईएमएफ इंड्यूस्ड रीड्रॉ करते हैं कि ईएमएफ के साथ हमारा ये सर्किट कैसा दिख रहा होगा। अगर ये हमारा ट्राइंगुलर फ्रेम है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। तो आप देखो कि यहाँ पर हमारा क्रॉस डायरेक्शन में जो ईएमएफ, क्रॉस डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज कर रहा है, dB/dt √3 गिवन है।
लेंज लॉस हम लोग क्या कह सकते हैं, लेंज लॉस हम लोग कह सकते हैं कि इफेक्ट जो होगा वो अपोज करेगा कॉज को। कॉज क्या है यहाँ पर, हमारा क्रॉस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो इफेक्ट क्या करेगा, डॉट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इंक्रीज करेगा। तो उसके लिए इस ट्रायंगुलर लूप में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होना चाहिए, इंड्यूस्ड करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो ईएमएफ इंड्यूस जो होगा हमारा वो इसी डायरेक्शन में होगा, लेट दिस वन इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और हर एक डायरेक्शन के अक्रॉस रेजिस्टेंस भी गिवन है 1 ओम, ठीक है। ये जो नीचे वाला है इसके अक्रॉस 1 ओम है और बाकी इस दोनों में 2 ओम है, इसमें भी कितना है 2 ओम है। हाँ, करंट सभी में आई फ्लो कर रहा है। हमें क्या बताना था, हमें बताना था वी ए बी, यानी कि वी ए माइनस वी बी, यानी कि इसके अक्रॉस अगर हम लोग पोटेंशियल ड्रॉ डिफरेंस वाला इक्वेशन लिखे तो क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू आई इंटू आर प्लस ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड हुआ है, ईएमएफ सभी के अक्रॉस कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट, टोटल ईएमएफ इंड्यूस 3 वोल्ट हुआ, तो सभी के अक्रॉस हर एक साइड के अक्रॉस 1 वोल्ट का हुआ होगा प्लस 1 वोल्ट। तो करंट हमारा कितना 0.6 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस हमारा कितना है ए बी साइड में 1 ओम प्लस 1 वोल्ट, तो ये कितना हुआ, वी ए बी हमारा कितना निकल कर आया, वी ए बी हमारा निकल कर आएगा, सॉरी यहाँ पर ये माइनस होगा आपका, क्योंकि डायरेक्शन क्या नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो यहाँ पर -1 तो इट विल बी इक्वल टू -0.4 वोल्ट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा 0.4 वोल्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑल द बेस्ट।